हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डीएसएसबी टीजीटी के जो एग्जाम्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/25 के अकॉर्डिंग आए थे, और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है, इस वीडियो के अंदर थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसपी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट को, हर एक ऑफिशियल, अनऑफिशियल या कुछ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिलती है, तो वो आपको जानकारी सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो हर एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को ये पता होगा कि डीएसएसबी टीजीटी के जो एग्जाम्स थे उनको लेकर के एक पहले एग्जाम स्केड्यूल निकाल दिया गया था, जिसमें टीजीटी के कुछ एग्जाम्स थे जिनको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक और रिवाइज नोटिफिकेशन आया, या एक बोल सकते हैं कि एक रिवाइज एग्जाम स्केड्यूल आया, जिसमें टीजीटी के एग्जाम्स को विड्रॉल करने के बाद कुछ अदर एग्जाम्स उसकी जगह पर रख दिए गए। मतलब कहने का यह है कि टीजीटी के एग्जाम्स को विड्रॉल कर लिया गया, मतलब उनकी डेट हटा दी गई थी। वजह वजह थी एज रिलैक्सेशन की। अब एज रिलैक्सेशन वाले बच्चों ने काफी सारी चीजें हैं जो वो उनके द्वारा भी काफी प्रयास किया गया है कि उनको एज रिलैक्सेशन मिले। वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए हैं काफी बार, लेकिन उनको ना एक कोई प्रूफ या कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं मिली है कि उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस केवल और केवल बस वर्बली उनसे बोल दिया गया है, या ओरली हम बोल सकते हैं, सॉरी, ओरली उनसे बोल दिया गया है कि आपके लिए जो है वो वर्क किया जाएगा, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये काम जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो दिल्ली के हैं उनके द्वारा किया गया है। ये या तो झूठी दिलासा बोल लीजिए, या इन जो 6/24 का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इनके एग्जाम्स को डिले करने की एक प्रोसेस है, जो आगे आने वाले में उनको मतलब उनके लिए बेनिफिशियल हो रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे लोग हैं ना तो वो एग्जाम्स कराने वाले लोगों को नाखुश करना चाहते हैं, और ना ही ऐसे लोग जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं ना उनको वो नाखुश करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको तो दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए, दोनों तरफ से वोट चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें लटक रही हैं आपकी, ना तो वो एज रिलैक्सेशन देने के पक्ष में है और ना ही एग्जाम्स करा रहे हैं। तो ये पूरी चीजें, ये पूरी प्रोसेस जो है वो अब पता नहीं कितना डिले करेंगे, वो कब तक ये करने वाले हैं, कब तक नहीं करेंगे। और आप जब तक इस चीज के लिए स्टैंड नहीं लोगे, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, भाई एज रिलैक्सेशन वाला हो या टीजीटी के एग्जाम्स कराने को लेकर के हो, जब जब स्टूडेंट्स ने अपनी मांग उठाई है, जब जब वो अपने लिए स्टैंड लिया है, जैसे आप टीजीटी के रिजल्ट्स को लेकर के देख लीजिए। ये जो वैकेंसी थी ना, आप ये जो अब अभी भी हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ई डोजर का रिजल्ट आया टीजीटी का। ये 2021 का रिक्वेजिशन भेजा गया था, 2024 में वैकेंसी आई, और अब 2026 का मिड हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट भी नहीं आया है। ई डोजर वाला तो हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद, बच्चों के प्रयास करने के बाद ही ये रिजल्ट इनके द्वारा जारी किया गया है, और यही प्रोसेस रहने वाली है इस रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो 6/25 है। ठीक है, इसको जो नोटिफिकेशन था वो आई थिंक 25 में, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कब आया था, बट हाँ, इसे काफी लंबा समय बीत चुका है। और अभी तक इसके एग्जाम्स के होने का अता पता नहीं है, ना तो ये एज रिलैक्सेशन दे ही रहे हैं कुछ। अच्छा, एक ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ग्रीवेंसेस वगैरह बच्चों के द्वारा लगाई गई थी, ना तो इन्हीं का कुछ रिप्लाई मिला है, और साथ ही साथ बच्चों के द्वारा काफी लंबे समय से प्रयास करे जा रहे हैं कि टीजीटी के एग्जाम्स कराए जाए, बट ना तो डिपार्टमेंट के द्वारा ही कुछ रिस्पांस दिया गया है, और ना ही एजुकेशन मिनिस्टर के साथ कुछ ऐसी एजुकेशन मिनिस्टर साहब के द्वारा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो एग्जाम्स कराने के पक्ष में है,
या टीजीटी एज रिलैक्सेशन उन्हें देना है या नहीं देना है, किसको देना है, अगर देना भी है तो उनके द्वारा कुछ क्लियर नहीं किया गया है अभी तक। आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्रीवेंसेस वगैरह काफी लंबे समय से बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं इस चीज के लिए। एक हाँ एक ये आरटीआई लगाया गया था टीजीटी के एग्जाम्स को लेकर के यूजर डिपार्टमेंट से, इसके द्वारा एक क्या चीजें कही गई हैं। द मैटर इज, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेकंड, इसमें द मैटर इज अंडर प्रोसेस विद द यूजर डिपार्टमेंट। अभी भी ये जो मैटर है वो यूजर डिपार्टमेंट के यूजर डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग में ही है। एज एंड व्हेन इट विल बी डिसाइडेड द एग्जाम शेड्यूल फॉर द सेम shall be notified and uploaded on the website of the TSSB। जब ये एग्जाम शेड्यूल नोटिफाई हो जाएगा या डिसाइड हो जाएगा और ये इसकी जो खबर है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। ये वही चीज है, बस कुछ कर तो रहे नहीं है और ना ही इनके द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हेंस द एप्लीकेंट इज एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द डीएसएसबी रेगुलरली। मतलब बच्चे जो है डीएसएसबी की वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहें। पता नहीं कब हम एग्जाम निकालेंगे, कब हम एग्जाम की डेट देंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। इसी चीज को लेकर के बच्चों के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। आप सभी अगर चाहते हैं कि आपके जो टीजीटी के एग्जाम्स है या एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस पर जल्द फैसला आए, देना है या नहीं देना है, इसी चीज को लेकर के एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है 10 जून को। कब किया जा रहा है? ये 10 जून को किया जा रहा है, ठीक है, डेट याद रखिएगा, बुधवार का दिन है। उस दिन शिक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं बच्चे, उनसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्या आपको करना है, एग्जाम्स को क्यों डिले कर रहा है, क्यों करवा करके रखा हुआ है, ठीक है। इन्हीं चीजों को लेकर के 6/25 एग्जाम्स कराने को लेकर के आपको पहुंचना कहाँ है। आप सभी जितने भी लोग हैं जो टीजीटी के एग्जाम्स को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग आपको जगह बता दे रहा हूँ, जगह पहुंचना है आपको। इसी प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक ये एग्जाम्स होने वाले नहीं हैं। और जब तक आप इन सभी यूजर डिपार्टमेंट हो, डीओई डिपार्टमेंट हो, डीएसएसबी हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप जब तक इन पर प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे तब तक ये आपके लिए स्टैंड लेने वाले नहीं है, आपकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले नहीं है। आपके लिए जो स्थान है यानी कि जो जगह है वो कहाँ पर है, जनकपुरी शिक्षा मंत्री का ऑफिस है, वहां पर आपको पहुंचना है। डेट मैंने आपको बता दी है 10, ठीक है, 10 तारीख को, बुधवार का दिन है, 10 जून को, ठीक है, बुधवार को आप सभी को पहुंचना है जितने भी लोग हैं। मेनली एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अच्छा जगह बता देता हूँ, जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर। कहाँ पर? जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, वहीं पर आपको जनकपुरी शिक्षा मंत्री का जो ऑफिस है वहीं पर आपको मिल जाएगा। टाइम है आपका सुबह 9 बजे, ठीक है। हाँ, एक चीज बोल रहा था कि मेनली आप सभी ने देखा होगा कि जो टीजीटी एज रिलैक्सेशन को लेकर के जब काफी सारे बच्चे गए थे तो उनमें महिलाएं बहुत ज्यादा थी, तो उनकी बातों को थोड़ा सुना जाता है। तो इसी चीज को लेकर के मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो 6/25 जिन्होंने फिल किया है, वो सभी अगर चाहती हैं कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए, आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत जल्द हो जाए, इसी चीज को लेकर के आप सभी को भी साथ देना होगा, आपको आगे आना होगा। जितनी ज्यादा संख्या में हो सके फीमेल कैंडिडेट्स अपना जो संख्या है वो बढ़ाएं और वहां पर पहुंचे 10 जून को, बुधवार के दिन, ठीक है। अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे कि हम नहीं आ पाएंगे, केवल दूसरों का मुंह ताकते रहोगे, तो एग्जाम सभी होने वाले नहीं है। जैसा कि आपने पिछली ये रिक्रूटमेंट में देखा था, काफी लंबे समय के बाद अभी तक भी, हालांकि फाइनल रिजल्ट तो पता नहीं है कब देंगे कब नहीं देने वाले हैं, लेकिन इन्होंने ई डोजर का रिजल्ट लगाने में ही कितने साल लगा दिए हैं आप समझ सकते हैं। 2021 का रिक्वेजिशन, 2024 में वैकेंसी आई, 2026 के मिड में आप सोच करके देखिए आप कितना परेशान हो जाओगे अगर आप इसके लिए स्टैंड नहीं लेते हो तो, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको फेस नहीं करनी है तो जाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि डीएसएसबी डिपार्टमेंट हो, यूजर डिपार्टमेंट हो यानी कि डीओई डिपार्टमेंट हो, या कोई भी अदर पॉलिटिकल लीडर हो, वो तब तक नहीं सुनेगा आपकी जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप सभी को बतानी थी।
रही बात एज रिलैक्सेशन को लेकर के, वो सारी चीजें अब डिपार्टमेंट के ऊपर या पॉलिटिकल लीडर उस पर क्या एक्शन लेते हैं वो सभी उन पर छोड़ दीजिए। हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं केवल और केवल हम ये चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन देना है आपको दे दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन जो हमारे टीसीटी के एग्जाम्स हैं उनको जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि बच्चे काफी लंबे समय से पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। और क्योंकि एक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस का ना एक टाइम होना चाहिए। पता नहीं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होता क्या है, एक एक भर्ती के प्रोसेस को, यानी कि एक एक रिक्रूटमेंट को इतना लंबा समय खींच देते हैं, 5-5 साल में। पता नहीं क्या ही चीजें चल रही हैं। तो दोस्तों बस यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के। और हाँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो टीसीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को छोड़िए मत, ठीक है। अपनी और साथ ही साथ इन सारी मुहिमों में भी अपना हिस्सा दीजिए, ताकि आपको चीजें आगे फेस ना करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।